सुप्रीम कोर्ट ने PB-14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ जानिबदारी के इल्जामात की पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि फॉर्म 45 हो या 47, डब्बे खुलने के बाद उनकी हैसियत नहीं रहती है। वोटों के सामने 45 फॉर्म की कोई अहमियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। PB-14 के 96 पोलिंग स्टेशन में से 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पूछा, आपको कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया? वकील ने जवाब दिया कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट नहीं थे, अफसर भी जानिबदार थे। चीफ जस्टिस ने कहा, फॉर्म 45 हो या 47, डब्बे खुलने के बाद उनकी हैसियत नहीं रहती। सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। कहा, फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। आप या तो दोबारा गिनती पर एतराज करें या कहीं डिब्बे खुले हुए थे। प्रिजाइडिंग अफसरों की जानिबदारी साबित करें। बताएं, क्या वो किसी के रिश्तेदार थे? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरों ने असल रिकॉर्ड पेश किया। आप कॉपियों पर केस चला रहे हैं। आपके गवाह तो खुद को पोलिंग एजेंट्स भी साबित नहीं कर सके। वकील ने एतराज उठाया कि जज साहब ने बगैर शवाहिद मुझे फैसले में झूठा कह दिया। चीफ जस्टिस बोले, ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करें। हम हकाइक पर फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PB-14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरों के खिलाफ जानिबदारी के इल्जामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PB-14 के 96 पोलिंग स्टेशन में से 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पूछा, आपको कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया? वकील ने जवाब दिया कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट नहीं थे, अफसर भी जानिबदार थे। चीफ जस्टिस ने कहा, फॉर्म 45 हो या 47, डब्बे खुलने के बाद उनकी हैसियत नहीं रहती। सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। कहा, फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। आप या तो दोबारा गिनती पर एतराज करें या कहीं डिब्बे खुले हुए थे। प्रिजाइडिंग अफसरों की जानिबदारी साबित करें। बताएं, क्या वो किसी के रिश्तेदार थे? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरों ने असल रिकॉर्ड पेश किया। आप कॉपियों पर केस चला रहे हैं। आपके गवाह तो खुद को पोलिंग एजेंट्स भी साबित नहीं कर सके। वकील ने एतराज उठाया कि जज साहब ने बगैर शवाहिद मुझे फैसले में झूठा कह दिया। चीफ जस्टिस बोले, ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करें। हम हकाइक पर फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PB-14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरों के खिलाफ जानिबदारी के इल्जामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PB-14 के 96 पोलिंग स्टेशन में से 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पूछा, आपको कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया? वकील ने जवाब दिया कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट नहीं थे, अफसर भी जानिबदार थे। चीफ जस्टिस ने कहा, फॉर्म 45 हो या 47, डब्बे खुलने के बाद उनकी हैसियत नहीं रहती। सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। कहा, फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। आप या तो दोबारा गिनती पर एतराज करें या कहीं डिब्बे खुले हुए थे। प्रिजाइडिंग अफसरों की जानिबदारी साबित करें। बताएं, क्या वो किसी के रिश्तेदार थे? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरों ने असल रिकॉर्ड पेश किया। आप कॉपियों पर केस चला रहे हैं। आपके गवाह तो खुद को पोलिंग एजेंट्स भी साबित नहीं कर सके। वकील ने एतराज उठाया कि जज साहब ने बगैर शवाहिद मुझे फैसले में झूठा कह दिया। चीफ जस्टिस बोले, ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करें। हम हकाइक पर फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PB-14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरों के खिलाफ जानिबदारी के इल्जामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।